बेरमो विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह व बोकारो विधानसभा से प्रत्याशी श्वेता सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पीएम मोदी पर कड़े प्रहार किए, साथ ही जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान भारत के महापुरुषों की सोच है। यह इस तरह से भारत के लोगों की आत्मा है और आज देश में गरीबों को जो अधिकार मिले हैं, जैसे वोट का अधिकार, पानी का अधिकार, जंगल का अधिकार, यह किताब ही उन्हें देती है। इस किताब से किसानों का प्रत्येक अब मैं कुमार जयमंगल जी से आग्रह करूंगा कि पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें। अनुपमा सिंह जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र देकर हमारे नेता को सम्मानित करें। अब मैं आग्रह करूंगा बेरमो के युवा विधायक आदरणीय कुमार जयमंगल सिंह जी से कि आप आए और हमारे नेता का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हरदिल अजीज, जन जन के नेता, जननायक, हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान की आस, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का इस बेरमो की धरती पर, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की धरती पर, जगन्नाथ मातो जी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर बैठे हुए हमारे प्रभारी, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। इस मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव, एआईसीसी के महासचिव गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव मातो कमलेश जी, बोकारो विधानसभा की प्रत्याशी मेरी बहन श्वेता सिंह जी, आदरणीय सुबोध कांत सहाय साहब, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब, तमाम उपस्थित पदाधिकारीगण, बेरमो की जनता, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। गौ बाबा बोइया, मसी नायक बाबा मांझी हेड़म, सनम को, बेटी को, जोग मांझी को, मांझी बूढ़ी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम उस धरती पे हैं जहां का एक एक कण, एक एक निर्माण कांग्रेस पार्टी की देन है। आज बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, सीटीपीएस की बात करें, बीटीपीएस की बात करें, या बीआरएल की बात करें, या गोमिया आयल फैक्ट्री की बात करें, टीवीएनएल की बात करें, या फिर हम सिंदरी कारखाना की बात करें, अगर इस कोयलांचल की धरती पे किसी ने कुछ करने का काम किया है तो वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आप तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूं कि 20 तारीख को महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपका बेटा, आपका भाई, मैं खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वाम दलों ने और राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। ये धरती स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की है और राजेंद्र बाबू का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के आशीर्वाद से, वही उन्हीं के संस्कार से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं। आगे भी भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने पिता के नाम को, अपने पिता के संस्कार को और बाबा साहब के संविधान को कभी भी बेरमो की धरती से मिटने नहीं दूंगा, उन्हें हमेशा के लिए जीवित रखूंगा। मेरे साथ आप लोग सब मिलकर एक साथ नारा लगाइए, आदरणीय राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 20 तारीख का दिन मत भूलिएगा, 1 नंबर बटन नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके बेटे ने तन मन धन लगाकर 5 साल आपका सेवा करने का काम किया है। तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। नमस्ते, जय झारखंड, जय। ठाकुर जी, सुबोध कांत सहाय जी, हमारे कैंडिडेट्स कुमार जयमंगल सिंह जी, श्वेता सिंह जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन
और 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो अगला सवाल उठता है, अगर देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी वर्ग है और 15% दलित वर्ग है, उसमें 15% माइनॉरिटी और जोड़ दो, तो फिर इनकी भागीदारी कितनी है? दलितों की कितनी भागीदारी है? आदिवासियों की कितनी है? और सबसे जरूरी सवाल, पिछड़े वर्ग की इस देश में कितनी भागीदारी है? भाई और बहनों, आप मीडिया देखते हो, हर रोज शाम को टीवी पे डिस्कशन होता है, एंकर्स के चेहरे आप देखते हो, पत्रकारों के शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? आदिवासी, दलित मीडिया में आपको कितने दिखाई देते हैं? एक नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया में ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है। वही हालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालो, वहां आपको पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको कोई पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। सरकार में, दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने पता लगाया, ये 90 लोग बजट बांटते हैं। जो आपके जेब में से जीएसटी का पैसा लिया जाता है, हर साल हिंदुस्तान की सरकार बजट बनाती है, उस पैसे को बांटती है। मैंने पता लगाया, 90 लोग निर्णय लेते हैं पैसा कहां जाएगा, झारखंड कितना आएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में कितना जाएगा। भाई और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, 90 अफसरों में से एक अफसर आदिवासी था, 3 अफसर दलित थे, 3 अफसर पिछड़े वर्ग के थे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे खर्च करते हैं। आपकी भागीदारी आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित अफसर 3 हैं, दलितों की आबादी 15% और 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी, दलित 15% और 8% उनकी भागीदारी, उनकी आबादी, और सब मिलाकर 1 रुपया 10 पैसा 100 रुपए में से वो निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं पिछड़ों की। हिंदुस्तान में आपकी 50% आबादी है कम से कम। 3 अफसर आपके, वो भी पीछे बैठा रखे हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी आबादी 50% और आपकी भागीदारी 100 में से 5 रुपए। और अगर आप आदिवासी, दलितों को और पिछड़ों को जोड़, हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश, हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, इसमें लिखा है। युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बना दिया, नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लगा दी, पता लगा हिंदुस्तान में रोजगार पैदा ही नहीं होता है। अरबपति चाइना का माल उठा के आपको बेचते हैं। हम चाहते हैं मेड इन झारखंड हो, मेड इन बोकारो हो, मेड इन इंडिया हो। युवाओं के लिए
हर ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले जाएंगे और 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार के लिए हम खोलने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, झारखंड सरकार का लक्ष्य है, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार देने की कोशिश करेंगे। और अंत में मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। धान के लिए आज आपको 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उसी क्विंटल के लिए आपको 3,200 रुपए आपके बैंक अकाउंट पे मिलेंगे। 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। यह मैं आपसे कहना चाहता था। हम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार चलाना चाहते हैं। अरबपतियों की सरकार हम नहीं चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपति के हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और मैं आपको स्टेज से कहता हूं, इस संविधान को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। कोई शक्ति इस किताब को